गया है कि जात पात के झांसे में नहीं आएंगे, हिना साहब को जिताएंगे, सिवान को कौमी एकता का परिचायक बनाकर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और यह सारा कथन है हमें तो नारी शक्ति के रूप में हमारी हिना मैडम टेम्पू पर सवार होकर आई हैं। जो उनकी सोच है कि जो समाज में जात पात फैलाने वाले नेतागण हैं उनका मैं यहाँ से विदाई करूं और कौमी एकता को परिचायक बनाकर सारे जमात को, सारे हमारे मानव जाति को एक साथ लेकर जाऊं और विकास की जो रुका हुआ है गंगा बहाओ। राम विलास पासवान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, बाबा भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। ही कहा कि ये चुनावी सफर है, उड़न खटोला से बहुत नेता आएंगे, कोई बहुरूपिया के रूप में आएंगे लोग। हम मोदी जी जो भी उड़न खटोला से आने वाले नेता हैं उस सबसे पहले तो हम अपनी कौमी एकता के परिचायक की जो हमारी निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके तरफ से और उनके जो टीम हैं और हमारे सिवान जिला के समस्त सम्मानित जनता की तरफ से उन उड़न खटोला के जो श्रेष्ठ नेता आने वाले हैं सबको प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। हमें जमहूरियत ने नहीं, मेरी सांसों ने हरा दिया। जब ये लाइन आप सुनते हैं टीवी के स्क्रीनों पर तो आपके जहन में एक चेहरा याद आता है और वो चेहरा कोई और नहीं, मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब। जी हां, मैं मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की बात कर रहा हूं जो सिवान के पूर्व सांसद रह चुके हैं। एक बार फिर से इलेक्शन आ चुका है, उनके जाने के बाद लोकसभा का पहला इलेक्शन। जब आप सिवान के गलियों में घूमिएगा, जब आप सिवान के चौक चौराहे पर आकर रुकिएगा तो आपको ऐसे ढेरों हजारों की तादाद में पोस्टर लिखे हुए मिल जाएंगे जिस पर लिखा होगा जात पात के झांसे में नहीं आएंगे, हिना साहब को जिताएंगे। और एक सबसे सुंदर सी बात, इस गांव का नाम है हबीब नगर, एक उर्दू लफ्ज से बना हुआ ये हबीब नगर। सामने ये आप देख सकते हैं एक इमामबाड़ा जहां पर मुहर्रम में निशान खड़ी होती है। जब आप ये जानिएगा कि यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी कितनी है तो आप दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर हो जाएंगे। सिर्फ एक घर, इस एक घर के लिए एक इमामबाड़ा बनाया गया है। क्या खूबसूरत हिंदुस्तान की तस्वीर है ये, बिल्कुल इतना गजब की तस्वीर कि देखते ही बनती है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ वरिष्ठ लोग गांव के मौजूद हैं। इन लोगों से मिलकर समझेंगे सिवान की राजनीति को, इन लोगों से मिलकर समझेंगे सिवान के मुद्दे को, इन लोगों से मिलकर समझेंगे कि पिछले 15 साल में जब शहाबुद्दीन साहब सांसद पद से मतलब के सांसद वो हार नहीं बने, उसके बाद से 15 साल में क्या कुछ हुआ। वेलकम है हमारे चैनल पे पहली बार आपका। सबसे पहले आपका शुभ नाम। मेरा नाम हुआ शैलेश कुमार सिंह, मैं नेता प्रतिपक्ष ग्राम पंचायत राज हबीब नगर का रहने वाला हूं। सबसे पहले हमारी कौमी एकता के परिचायक के रूप में हमारी जनमानस की नेत्री हिना मैडम की तरफ से और टेम्पू छाप की तरफ से और यहाँ की हबीब नगर पंचायत के मानव जाति, जहाँ पर सारी जाति को हम समग्र रूप में कहते हैं, मानव जाति की तरफ से आपके न्यूज चैनल को नमस्कार है, वंदन है, अभिनंदन है, गुड नाइट है। कुछ और आपका शुभ नाम चाचा? श्री बैजनाथ शाह। आपका नाम? सनोज भी। आपका नाम? कमिश्नर। आपका नाम? धुरंधर शाह। अब नाम सारे आप देख लीजिए, कोई मनोज शाह जी हैं, कोई सिंह जी हैं, कोई साहू जी हैं, ये नाम है। सिवान में हम आए हुए हैं, सिवान की राजनीति पर आपसे बात होगी, सिवान के मुद्दे पर आपसे बात होगी, सिवान के प्रत्याशियों पर आपसे बात होगी। सिवान में किसकी हवाएं, किसकी फिजाएं, किसके चर्चे, या फिर सिवान इस बार किसे सांसद बनाना चाह रहा है? पहला सवाल हमारा। इस बार सिवान की सारी जनता जो कौमी एकता के परिचायक बनके हमारी जनमानस की नेत्री हिना साहिबा को सिवान का सांसद बनाएगी और उन्हें दिल्ली के सदन में सांसद बनाकर सदन में भेजने का काम करेगी। सिवान का मुद्दा क्या है पिछले 15 साल और इस बार? पिछले 15 साल में लोग ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगह हमारी टीम जा रही है कि पिछले 15 साल में सिवान को नजरअंदाज किया है यहाँ के सांसदों ने, यहाँ के नेताओं ने। इस बार क्या मुद्दा है? इस बार मुद्दा यही है कि हम लोग कौमी एकता के परिचायक के रूप में हिना मैडम को एक बार सांसद बनाकर भेजे और जो पूर्ववर्ती हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, उनके जो विकास का दौर था वो रुक गया है 15 साल के। उनके पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा केवल जाति के नाम पर वोट लिया गया,
पार्टी के नाम पर वोट लिया गया और क्या सिंबल के नाम पर वोट लिया गया। लेकिन 15 साल के बाद हमारे पंचायत में, इवन सिवान जिला के अंदर कोई भी अच्छा काम नहीं किया, विकास का कोई भी काम नहीं किया गया। 15 साल केवल जनता को जात पात में लाकर ठगने का काम किया गया। जो भी नेता बने वो अपने हित को ध्यान में रखते हुए जनता के जो भी पैसे आते थे वो उसका कहीं ना कहीं सही रूप में उपयोग नहीं किया। हमारे सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके द्वारा जो भी विकास का काम कराया गया था, चाहे यूनानी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो डीएवी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो जड़े इस्लामिया हो, चाहे आज से 15 साल पहले की बात बोल रहे हैं कि जो सिवान जंक्शन का मुख्य सड़क था वो तालाब में तब्दील हुआ करता था, लेकिन उन्हीं के रीजन में वो 2 फीट ढलाई करके बनाया गया, जो कि आज भी एक विकास का मिसाल के रूप में कायम है। इसके बाद में हम बोलते हैं प्रभावती देवी महिला विद्यालय हो, चाहे प्रभावती देवी महिला विद्यालय हो, चाहे इंडोर स्टेडियम हो, चाहे राजेंद्र स्टेडियम हो, जो भी विकास उन्मुख काम हुए हैं हमारे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के ही द्वारा कराए गए। एक सवाल मेरा और, आपके सिवान में रोज बड़े बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं जी। मोदी की पार्टी, नीतीश की पार्टी, लालू की पार्टी, कहिए ये कि पूरा एनडीए और इंडिया दोनों ही के बड़े बड़े नेता यहाँ पर एकदम तूफानी दौरा जो होता है नेताओं का वो कर रहे हैं। और एक तरफ हिना साहब, जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं, हिना साहब के सपोर्ट में है। एक तरफ उतने बड़े बड़े नेता, बड़ा बड़ा नाम, बड़ा बड़ा चेहरा, उसमें ये निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब कहाँ आपको दिख रही है? देखिए, बड़े बड़े आप मीडिया बंधु हैं, हमारे लोकतंत्र के चौथे पिलर्स के रूप में जाने जाते हैं। जो समाज में सच्चाई होता है उसको दिखाने का काम आप ही लोग करते हैं, जन जन तक फैलाने का भी काम आप ही लोग करते हैं। आपने सही कहा कि ये चुनावी सफर है, उड़न खटोला से बहुत नेता आएंगे, कोई बहुरुपया के रूप में आएंगे लोग। हम मोदी जी जो भी उड़न खटोला से आने वाले नेता हैं, उस सबसे पहले तो हम अपनी कौमी एकता का परिचय की जो हमारी निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके तरफ से और उनके जो टीम है और हमारे सिवान जिला के समस्त सम्मानित जनता की तरफ से उन उड़न खटोला के जो श्रेष्ठ नेता आने वाले सबको प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, उन लोग को 5 साल में दिखाई देते हैं लोग, जो भादो में बेंग होलन सोन वही तीन नेता लोग दिखाई देला लोग। 5 साल पहले जनता के कहलो कि करम उ करम, लेकिन कबो जनता के विकास ना होला। तो हम लोग इस बार मौन बना चुके हैं, मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, सबका हमारे सरजमी पर, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरजमी पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और हमारी टीम और हमारी हिना मैडम की तरफ से सबका स्वागत है। लेकिन इस बार यहाँ की जनता कोई उड़न खटोला से आने वाले नेताओं पर विश्वास नहीं करेंगी, क्योंकि उनके द्वारा कहने पर हम लोग 15 साल से ठगे जा रहे हैं। कभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ओम प्रकाश जी आए हैं, उन्होंने भी कहीं इस पंचायत में विकास नहीं कराया। चाहे सिवान के जिला में जो भी फंड आया, कहाँ विकास करा हमको दिखाई नहीं देता। आप बोल रहे हैं कि उड़न खटोला से आने वाले, हमारे शहाबुद्दीन साहब जनता के लिए अपना सारा लैंड, जो उनके एमपी लैंड से पैसा खर्चा होता था, जिसका हिसाब मैंने जो भी पूर्ववर्ती में उनके द्वारा कराया गया विकास करूंगा, उसका रेनोवेशन का काम भी नहीं कराया, उसका पेंट का भी काम नहीं कराया। ये बताइए, जनता हम लोग को जनता कहती है कि हम जनता के विकास के लिए जीतते हैं, क्या उन लोगों का उत्तरदायित्व तो नहीं है कि 15 साल में उनके द्वारा जो कार्य कराया गया था उसका रंगाई पोताई भी कराया जाए। मान लीजिए कि हमारे फादर हमको घर दे के जाते हैं, तो उसके बाद वो हम लोग रहते तो हमारा भी तो दायित्व बनता है कि घर का पोताई करें, उसको मेंटेनेंस काम करें। तो पैसा आता है तो अपने 10-10 अपना एरिया में बांट देते हैं लोग। लेकिन उन लोग को समझना चाहिए कि यहाँ की 18 लाख जनता उनको वोट देकर उस पद पर बनाई है, जो दिल्ली में भेजती है। लेकिन उन लोग किसी का ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग किसी पर ध्यान नहीं देते हैं। सवाल मेरा और, देश में जात पात की राजनीति हावी है। जी। हर कोई नेता आएंगे तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, यहाँ तक कि मोदी जी भी कर रहे हैं। जी। फिर सिवान में ऐसा क्यों है कि सिवान में जात पात मुद्दा नहीं रह गया? सिंह जी भी हिना साहब के साथ हैं, साहू जी भी हिना साहब के साथ हैं, पांडे जी भी हिना साहब के साथ हैं, और भी लोग हिना साहब के साथ हैं। ऐसा क्यों? इसकी देखिए, जात पात आप लोग जानते हैं, भाई मीडिया बंधु बार बार हम ये बात कहते हैं कि आप जैसे हमारे लोकतंत्र में 4 पिलर होते हैं, और चौथा पिलर आप लोग समाज में जो
समाज का जो विकास का उसको आप लोग दर्शाने का काम कीजिए। ये लोग आते हैं, लोग जात के नाम पर वोट लेके चले जाते हैं। कोरोना काल जैसा हुआ, कोई उड़न खटोला से नेता लोग नहीं आए कि जनता का हाल पूछना, आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। केवल राजनीति करने आते हैं लोग। तो और उनके कहने पर हम लोग इस बार कौमी एकता के परिचय के रूप में समुचित मानव जाति, जिसमें सभी जात है, हम लोग मानव जाति का बात करते हैं, जात पात का बात नहीं करते हैं कि जात पात जो भी करेगा वो जनता को दिग्भ्रमित कर देगा और जनता का पैसा लूट कर लेकर जाएगा और अपना विकास करेगा और जनता को उसी के हालात में वैसा ही छोड़कर चला जाएगा। इसलिए इस बार हम लोग जात पात के चक्कर में ही नहीं आएंगे। देखिए, इसी के तहत एक होर्डिंग बनाया गया है कि जात पात के झांसे में नहीं आएंगे, हिना साहब को जिताएंगे, सिवान को कौमी एकता का परिचायक बनाकर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और यह सारा कथन है हमारा ही नहीं है, ग्राम पंचायत राज हबीबनगर सारे सम्मानित जनता का है। यहाँ की सिवान जिला के सारे कौम के हैं, जो एनडीए के वोटर हैं, लोग कहते हैं बड़े आदमी के, हम लोग की वोटर हैं, उस सारा शिफ्टेशन हिना मैडम की तरह हो गया है, केवल कौमी एकता के रूप में आई। और जब सनातन धर्म में कहा गया है कि जब धरती पर अत्याचार होता है तो कोई ना कोई महापुरुष आता है, चाहे शक्ति के रूप में वो आता है, नारी शक्ति के रूप में। उसी प्रकार चाहे त्रेता में हो, चाहे द्वापर में हो, चाहे सतयुग में है, कलयुग में है, तो नारी शक्ति के रूप में हमारी हिना मैडम टेम्पू पर सवार होकर आई हैं। जो उनकी सोच है कि जो समाज में जात पात फैलाने वाले नेतागण हैं, उनका मैं यहाँ से विदाई करूं और कौमी एकता को परिचायक बनाकर सारे जमात को, सारे हमारे मानव जाति को एक साथ लेकर जाऊं और विकास की जो रुका हुआ है गंगा बहाऊं। अच्छा, ये हिना साहब के समर्थन में आप किसके सपोर्ट कर रहे हैं? हम हमेशा हिना साहब के समर्थन में रहे। क्या नाम है आपका? शिवजी पंडित। आप किसके समर्थन में है? अब हिना मैडम। आपका नाम? मोहम्मद इमामुद्दीन। आप चाचा? हम हिना साहब। आपका नाम? दरोगा सिंह। दरोगा सिंह जी। आपका भैया? मेरा रुखसाद। आप किसके सपोर्ट में? हिना साहब, दिल से हिना साहब। बस यही चीज है, सिवान में आप आइएगा तो सभी धर्मों का एक रंग दिखाई देगा। वो रंग है इंसानियत का, वो रंग है मानवता का, वो रंग है ह्यूमैनिटी का। और ये चीजें आकर सिवान में दिखाई देती है। इसीलिए सिवान देश का सबसे हॉट सीट बन चुका है और सभी लोगों की निगाहें इस सिवान की सीट पर टिकी हुई है। आने वाले 25 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होना है। अब देखिए 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, इन लोगों का जोश, इन लोगों का उमंग क्या कुछ गुल खिलाता है, क्या कुछ रिजल्ट लेकर आता है, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे थे हमारे साथ रामविलास पासवान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, बाबा भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद।